बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद की तरफ चल कर जाना, इसकी कितनी फजीलत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ, जिससे इसकी वज़ाहत हो जाएगी। पहली हदीस मुबारका जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नति नुज़ुलन कुल्लमा गदा औ राहा। इसका मफ़हूम यूं है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त मस्जिद की तरफ जाए या शाम के वक़्त मस्जिद की तरफ जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर मेहमानी तैयार रखता है। जब भी वो सुबह या शाम के वक़्त जाता है तो अल्लाह ताला उसको ये अजर अता फरमाता है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका जिसके अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मस्जिद की तरफ चल कर जाना और फिर नमाज को अदा करना, इसका अजर बयान फरमाया है। ये हदीस मुबारका भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने घर में वुज़ू करने के बाद फिर अल्लाह ताला के किसी घर की तरफ जाता है कि वहाँ जाके फ़राइज़ अदा करे जो अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ किए हैं, तो उस शख्स के कदमों में से एक कदम के बदले रब ताला उसका एक गुनाह माफ़ फरमाता है और दूसरे कदम के बदले रब ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। यानी कि जो बंदा मोमिन घर में वुज़ू करके रब ताला की मसाजिद में से किसी मस्जिद के अंदर जाकर नमाज अदा करता है, फ़राइज़ अदा करता है, तो उसके एक कदम के बदले रब ताला उसका एक गुनाह माफ़ फरमाता है और दूसरे कदम के बदले रब ताला उसका एक दर्जा बुलंद फरमाता है। तो जितने ज़्यादा कदम वो चल के जाएगा रब ताला उतना वक़्त उसको अजर अता फरमाएगा। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ जिससे मजीद इस मसला की वज़ाहत हो जाएगी। ये हदीस मुबारक इसको हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, इन्ना अअज़मन नासि अजरन फिस सलाति अबअदुहुम इलैहा ममशन फअबअदुहुम। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि नमाज के हवाला से लोगों में सबसे ज्यादा अजर उस आदमी को मिलता है, उस शख्स को मिलता है जो सबसे दूर से चलकर मस्जिद की तरफ आता है। और इसी तरह का करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इसके बाद इरशाद फरमाया, वल्लज़ी यंतज़िरु सलात हत्ता युसल्लिहा मअल इमाम अअज़मु अजरम मिनल्लज़ी युसल्लीहा सुम्मा यनाम। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि फिर वो आदमी है उसको भी लोगों में से ज्यादा अजर मिलता है जो नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है। जब दूसरी नमाज का वक़्त होता है तो फिर इमाम के साथ उस नमाज को अदा करता है। तो फरमाया इसको उन लोगों से ज्यादा अजर मिलता है जो नमाज पढ़ के उसके बाद सो जाते हैं। यानी नमाज का इंतजार करना और फिर इमाम के साथ बाजमात नमाज अदा करना, ये भी दूसरे नमाजियों में से जो ऐसा मामला करता है उसको रब ताला वफ़र अजर अता फरमाता है। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका जिसके अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मजीद इस बात को वाज़े किया कि जो बंदा मस्जिद की तरफ आता है और रस्ते की मुशक्कतें बर्दाश्त करता है, अंधेरे में आता है, तो रब ताला उसको कितना अजर अता फरमाएगा। हजरत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि आप इरशाद फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि तुम रात की तारीकी में मस्जिद की तरफ जो चल कर आते हैं उनको क़यामत के दिन कामिल नूर की बशारत दो। यानी मालूम हुआ कि रात के अंधेरे के अंदर जो अपने बिस्तर को छोड़कर रब ताला की याद के लिए मस्जिद में आता है तो रब ताला के हबीब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रब ताला उसको मुकम्मल नूर अता फरमाएगा। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका एक और फरमान जिसके अंदर आपने मजीद मस्जिद की तरफ चल कर आने वाले को जो अजर रब ताला अता फरमाता है उसका इज़हार फरमाया। इस हदीस मुबारका को भी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिद दराजात। आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस चीज की खबर ना दूं कि जिसके जरिए रब ताला तुम्हारी खताओं को माफ करता है, मिटाता है और तुम्हारे दराजात को बुलंद करता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि कामिल अच्छी तरह वुजू करना और उसके बाद जितनी ज्यादा कसीर तादाद के अंदर वो कदम चल के मस्जिद की तरफ जाएगा
اور پھر نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے گا تو رب تعالیٰ یہ سارے جو معاملات کرنے والا ہے اس کو اجر کے طور پر اس کے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو تیاری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ جتنی زیادہ دور سے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے رب تعالیٰ اتنے درجات اس کے بلند فرماتا ہے، اور پھر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، رب تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، پھر دوسری نماز بھی ادا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ یہ جو بندہ ہے اس کو بہت ہی زیادہ وافر اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔